इस्लामियात क्लास 5 चैप्टर नंबर 2। इसके पहले हिस्से को हम हल कर चुके हैं, दूसरे हिस्से को इस वीडियो में हल करेंगे। इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, ज़कात से मुतल्लिक़ है। क्वेश्चन नंबर 60, ज़कात इस्लाम का रुकन है। चौथा रुकन है ज़कात इस्लाम का। ज़कात के मानी है बढ़ना और पाक होना। कुरान मजीद में नमाज के साथ ज़िक्र है, नमाज के साथ ज़कात का भी ज़िक्र है कुरान मजीद में। 63 क्वेश्चन है, कुरान मजीद में मसारिफ़ ज़कात की तादाद कितनी है? कुरान मजीद में मसारिफ़ ज़कात की तादाद 8 है। हदीस के मुताबिक जो शख्स अल्लाह ताला की राह में कोई चीज़ खर्च करे उसके लिए वो चीज़ बढ़ाकर लिख दी जाती है। हदीस के मुताबिक वो चीज़ 7 गुना बढ़कर लिख दी जाती है। ज़कात अदा करना हर साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है। 66 क्वेश्चन है, ज़कात इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पीपीएससी के टेस्ट में अक्सर पूछा जाता है। ज़कात कब फ़र्ज़ हुई? ज़कात 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुई। ज़कात का मुकम्मल निज़ाम नाफिज किया गया, मुकम्मल निज़ाम 8 हिजरी में नाफिज किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ज़कात की अदायगी से मुताल्लिक़ कुरान मजीद में कितनी बार अहकामात आए हैं? ये तमाम क्वेश्चन अहम हैं। 82 मरतबा ज़कात का ज़िक्र है कुरान मजीद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान मजीद में कितनी बार ज़कात का हुक्म नमाज के साथ आया है? नमाज के साथ ज़कात का ज़िक्र 32 मरतबा आया है। ज़कात से मुतालिक तमाम अहकामात बयान हुए हैं, सूरतुल तौबा में ये अहकामात ज़्यादातर बयान हुए हैं। ज़कात के इक़साम हैं, ज़कात के इक़साम माल की ज़कात और जिस्म की ज़कात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़कात के कितने मसारिफ़ हैं? ज़कात के 8 मसारिफ़ कुरान मजीद में बयान हुए हैं। ज़कात का दूसरा नाम सदका है। ज़कात सोने की मिक़दार पर फ़र्ज़ होती है। अगर आपके पास 7.5 तोले सोना है तो आप पर ज़कात फ़र्ज़ है। ज़कात चांदी की मिक़दार पर फ़र्ज़ होती है। चांदी की मिक़दार पर ज़कात 52.5 तोले चांदी होनी चाहिए। बकरियां साहिब निसाब बनाती हैं। आप कितने बकरियां होनी चाहिए तो ज़कात फ़र्ज़ है? 40 बकरियां होनी चाहिए, तब ज़कात फ़र्ज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊँट साहिब निसाब बनाते हैं, कम से कम 5 ऊँट होने चाहिए। भेड़ों का निसाब है 40, भेड़ और बकरियों का बराबर है। हील साहिब निसाब बनाते हैं 30 से 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी आमदन सरकारी ज़मीन में हासिल होती है? फ़ै, उसको कहते हैं, सरकारी ज़मीन को दे दिया जाता है जो उसको फ़ै कहते हैं। बारिश से सैराब होने वाली ज़मीन की पैदावार पर शरह उशर है 10%, 10वां हिस्सा दिया जाता है जो बारिश से जो ज़मीन सैराब होते हैं। मसनूई तरीके से सैराब होने वाली ज़मीन की पैदावार पर शरह उशर है 20वां हिस्सा दिया जाता है। जंगी कैदियों से वसूल किया जाता है फ़िदिया, जंगी कैदियों से फ़िदिया वसूल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लामी ममलकत में गैर मुस्लिम देते हैं, जजिया देते हैं। किस सहाबी ने ज़कात के मुनकरीन से जिहाद का ऐलान किया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने। ज़कात एक माली इबादत है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दीन तालीम देते तो सबसे पहले हुक्म देते थे, नमाज और ज़कात का हुक्म देते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला की राह में कोई चीज़ खर्च करे उसके लिए वो चीज़ कितने गुनाह बढ़कर लिख दी जाती है? 700 गुनाह बढ़कर लिख दी जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक क्या चीज़ गुनाहों को ऐसे मिटाती है जैसे पानी आग को? सदका।
सदका गुनाहों को ऐसे मिटाती जैसे पानी आग को बुझा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमाज जुमा अदा की जाती है ज़ोहर के वक्त। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को नमाज जुमा के लिए जल्दी करने का हुक्म दिया है सूरतुल जुमा में। जुमा की नमाज जमात के साथ अदा करना है फ़र्ज़ है। सलाते जुमा कब फ़र्ज़ हुई? हिजरत के बाद फ़र्ज़ हुई सलाते जुमा। जुमा के दिन की फजीलत है, दिनों पर फजीलत है किस सूरत में? सूरह कहफ में। हदीस के मुताबिक सही तरीके से जुमा की नमाज अदा करने से मुसलमान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, 10 दिन के गुनाह माफ़ हो जाते हैं हदीस के मुताबिक। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन को करार दिया है सैयदुल अय्याम, यानी दिनों का सरदार। जुम्मा के दिन की तिलावत करने की बहुत फजीलत है किस चीज़ में? सूरतुल कहफ में। डैश के दिन सूरतुल कहफ पढ़ना दज्जाल के फितने से निजात दिलाता है। इसका दुरुस्त जवाब है जुम्मा के दिन सूरतुल कहफ पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 100, जुम्मा की नमाज में फ़र्ज़ अदा किए जाते हैं, 2 फ़र्ज़ अदा किए जाते हैं। वो कौन सी नमाज है जो जमात के बग़ैर अदा नहीं होती? जुम्मा जमात के बग़ैर अदा नहीं होती। नमाज जुम्मा में खुतबा सुनना वाजिब है। पहली नमाज जुम्मा अदा की गई मदीना में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मदीना में सलात जुम्मा का आगाज़ हुआ 11 नबवी के आगाज़ पर। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सल्लम की इमामत में मुसलमानों ने पहली नमाज जुम्मा कहाँ अदा की थी? मस्जिद बनी सालिम में। नमाज जुम्मा में इमाम के अलावा कम अज़ कम कितने अशख़ास की हाज़िरी ज़रूरी है? 2 अफराद की हाज़िरी कम अज़ कम लाजमी है। नेक्स्ट हमारे पास तकरीबन तीसरा चैप्टर है, हम इसको और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।